Hello everyone, my name is Nilanshi Trivedi and today I am going to deliver a lecture on the topic endoskeleton of balanoglossus. So here I have prepared a presentation on this topic. So I am going to share my presentation with you. So these are my slides. Okay, let's talk about the endoskeleton. Endoskeleton होता क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तो किसी भी बॉडी को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने के लिए इंडोस्केलेटन का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो हमारी बोन्स होती हैं वो एज ए इंडोस्केलेटन वर्क करती हैं। उसी तरीके से बैलेनोग्लॉसिस में भी आपकी कुछ जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम लोग एज ए इंडोस्केलेटन कंसीडर करते हैं। इंडोस्केलेटन होता है, एक एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सो माने होता है बाहर, स्केलेटन मीन्स होता है स्केलेटन, मतलब जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट स्केलेटन है उसे हम लोग एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। इंडोस्केलेटन, इंडो माने अंदर, स्केलेटन मीन्स स्केलेटन, तो जो आपका स्केलेटन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग इंडोस्केलेटन बोलते हैं। तो इंडोस्केलेटन जो होता है वो जनरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रॉपर शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो प्रॉपर शेप के लिए आपका इंडोस्केलेटन वर्क करता है। एक्सोस्केलेटन क्या हो सकता है? जैसे अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो एक्सोस्केलेटन क्या है? नेल्स हो गए, क्लॉज हो गए, हेयर्स हो गए, ये सब क्या है? ये हमारे जो है एक्सोस्केलेटन में आते हैं, जबकि इंडोस्केलेटन में बोन्स आते हैं। तो बैलेनोग्लॉसिस में जनरली कौन कौन से आपके इंडोस्केलेटन्स प्रेजेंट हो सकते हैं उनकी बात करेंगे आज हम लोग। तो in balanoglossus there is no definite endoskeleton, but there are four structure nature. They are a buccal diverticulum, proboscis skeleton, branchial skeleton and a pygochord. ठीक है, तो जनरली बैलेनोग्लॉसिस में कोई भी स्पेसिफिक इंडोस्केलेटन आइडेंटिफाई मतलब इस तरीके का डेफिनेट फॉर्म में नहीं बताया गया है, बट कुछ स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जिनको एज ए इंडोस्केलेटन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? बक्कल डाइवर्टिकुलम, एक जो सबसे पहली जो इंडोस्केलेटन जिसको एज ए इंडोस्केलेटन कंसीडर किया जाता है दैट इज़ बक्कल डाइवर्टिकुलम। प्रोबोसिस स्केलेटन, प्रोबोसिस स्केलेटन, ब्रांकियल स्केलेटन एंड अ पाइगोकॉर्ड। ठीक है, तो ये सारी ही स्ट्रक्चर्स को एज ए इंडोस्केलेटन कंसीडर किया जाए। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि जो आपका बक्कल डाइवर्टिकुलम है या किसी भी टाइप का इंडोस्केलेटन है वो किस तरीके का होता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, कौन से जोन में प्रेजेंट होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द बक्कल डाइवर्टिकुलम। तो बक्कल डाइवर्टिकुलम है क्या, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो बक्कल डाइवर्टिकुलम इज़ अ हॉलो प्री ओरल आउटग्रोथ। ठीक है, एक हॉलो प्री ओरल आउटग्रोथ है, एक आउटग्रोथ है जो कि स्टार्ट होती है, आप कह सकते हैं बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी का जो रूफ होता है, ये बक्कल कैविटी का एरिया है, आप समझ लीजिए, और इसका जो रूफ वाला पोर्शन है यहाँ से एक आउटग्रोथ निकलती है, इस तरीके से एक आउटग्रोथ निकलती है जो कि आगे वाले पोर्शन में। और बक्कल कैविटी कौन से रीजन में होती है? ट्रंक वाले कॉलर रीजन में होती है। कॉलर के आगे क्या होता है? प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस कॉलर और इसके पीछे ट्रंक होती है। तो ट्रंक वाले रीजन में बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है और बक्कल कैविटी की जो रूफ होती है यहाँ से एक फोल्ड अराइज होता है और प्रोट्रूड करता है, कहाँ पर? प्रोबोसिस जोन पर। यहाँ प्रोबोसिस है तो ये फोल्ड जो है इस तरीके से आप समझ लीजिए, यहाँ से अराइज हुआ और इस तरीके से प्रोबोसिस तक की ये जो फोल्ड है वो इंटर करता है, उसको हम लोग बक्कल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है? हॉलो होती है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी इनटू द प्रोबोसिस। It was for a long time also called the notochord और स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, इसको काफ़ी समय तक नोटोकॉर्ड या स्टोमोकॉर्ड भी कहा गया, कंसीडर किया गया ऑन द एजम्पशन दैट इट रिप्रेजेंट द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द नोटोकॉर्ड ऑफ द कॉर्डेट्स। तो ये सोचा जाता था कि ये नोटोकॉर्ड या के जैसे रिजम्बल करती है, उसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसी की नोटोकॉर्ड ही है, नोटोकॉर्ड का एंटीरियर पोर्शन है। बट एक्चुअल में ये जो है नोटोकॉर्ड नहीं होती है, ये एक फोल्डिंग होती है जो कि अराइज होती है आपकी बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी की रूफ से, और प्रोट्रूड हो जाती है आपकी प्रोबोसिस
रीजन पर, ठीक है। और इसके अलावा द बकल डायवर्टिकुलम इज नाइदर एनालॉगस और नॉर होमोलॉगस विद द कॉर्डेट नोटोकॉर्ड। हिस्टोलॉजिकली इट इज़ आइडेंटिकल विद द वॉल ऑफ द बकल कैविटी, ठीक है। तो ये जनरली जो है बकल कैविटी की जो वॉल है उसी से आइडेंटिकल है, यानी कि उसी की फर्दर फोल्डिंग है या उसकी फर्दर आउटग्रोथ है। जो वॉल होती है बकल कैविटी की, उसी का आउटग्रोथ आप कह सकते हैं इसको। इट इज़ प्रेजेंटली नथिंग मोर देन अ प्री ओरल एक्सटेंशन ऑफ द गट, ठीक है। तो ये जनरली एक एक्सटेंशन है गट का, प्री ओरल एक्सटेंशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो ये जो है नोटोकॉर्ड या नोटोकॉर्ड इसको आप नहीं कह सकते हैं, ये जनरली आपकी एक फोल्डिंग है या एक आउटग्रोथ है जो अराइज होती है ट्रंक जो कॉलर वाले रीजन से अराइज होकर के प्रोबोसिस रीजन तक इंटर करती है। तो इसकी स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई हुई है। इसमें अगर आप देखें तो आपको दो स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं। ये जो जोन है, ये जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज़ द प्रोबोसिस। द पीछे का जो पोर्शन है इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ये स्टॉक ही होता है जो कि प्रोबोसिस और जो कॉलर वाला रीजन होता है, ये जो रीजन है दैट इज़ कॉलर रीजन। इसके पीछे का सारा रीजन कॉलर का है, तो कॉलर के पीछे होती है आपकी ट्रंक। तो कॉलर रीजन जो होता है वहाँ कॉलर रीजन और प्रोबोसिस रीजन को जो कनेक्ट करता है दैट इज़ द स्टॉक रीजन, ठीक है। तो जो आपका बक्कल डायवर्टिकुलम होता है उसका जो पोजीशन अभी हम लोगों ने बात की, तो वो कहाँ पर होता है, वो बक्कल कैविटी की रूफ से अराइज होता है। तो अब पहले आपको पता होना चाहिए बक्कल कैविटी कहाँ पर है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो माउथ होता है, माउथ की ओपनिंग बक्कल कैविटी में होती है। तो माउथ पता होना चाहिए कि इधर। तो ये देखिए यहाँ पर एक माउथ प्रेजेंट है, एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड द माउथ। जो माउथ की पोजीशन होती है वो प्रोबोसिस स्टॉक और कॉलरेट या कॉलर का जो फ्रंट रीजन होता है उसके बीच में होती है। तो यहाँ पर एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है दैट इज़ द माउथ। और माउथ आगे कंटिन्यू हो जाता है किसमें, बक्कल कैविटी में या बक्कल कैविटी में। और बक्कल कैविटी का जो रूफ होता है, ये रूफ है, ठीक है। एक जो अपर पार्ट होगा दैट इज़ द रूफ, और जो लोअर पार्ट होगा ये इसका वेंट्रल साइड होगा। तो जो रूफ वाला पोर्शन होता है, यहाँ से एक फोल्ड अराइज होता है। देखिए एक फोल्ड अराइज हो रहा है, और ये फोल्ड ये वाला जो है ये आगे जा कर के प्रोबोसिस में एंटर कर रहा है। ये प्रोबोसिस सीलोम है। प्रोबोसिस सीलोम में ये जो आपका स्टॉक होता है ये एंटर कर रहा है। तो इस तरीके से जो ये फोल्डिंग है या जो ये आउटग्रोथ है, इसी को कहते हैं बक्कल डायवर्टिकुलम। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है बक्कल डायवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। इसलिए है आपकी बक्कल डायवर्टिकुलम, जो कि अराइज हुई कहाँ से, आपकी जो रूफ होती है बक्कल कैविटी की, वहाँ से, और इंटर कहाँ पर हो गई है, प्रोबोसिस रीजन में। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड नंबर का जो स्केलेटन है दैट इज़ द प्रोबोसिस स्केलेटन। तो प्रोबोसिस स्केलेटन में क्या होता है, प्रोबोसिस स्केलेटन और न्यूक्लियर स्केलेटन भी बोलते हैं, इज फॉर्म्ड बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ है, बिकमिंग थिक टू फॉर्म अ लैमिनेटेड प्लेट फ्रॉम विच अराइज टू थिन हॉर्न्स, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होती है, ये आप कह सकते हैं एक तरीके से, जो कि एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसमें दो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें दो हॉर्न्स प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है। और इस प्लेट को हम लोग को बोलते हैं बॉडी। इसके ऊपर जो एक कील प्रेजेंट होती है, एक कील प्रेजेंट होगी जो कि अपर साइड में प्रेजेंट होती है। तो जो है ये होगा आपका, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि द प्लेट यूजुअली हैज़ अ मिड वेंट्रल कील, ठीक है। सेंटर में एक जो कील मैंने बताई, इसकी पोजीशन क्या होती है, मिड वेंट्रल साइड पर एक कील प्रेजेंट होती है। द प्रोबोसिस स्केलेटन लाइज इन द प्रोबोसिस स्टॉक। अब इसकी पोजीशन कहाँ पर है, ये प्रोबोसिस स्टॉक पर प्रेजेंट होता है, वाइल इट्स हॉर्न्स एक्सटेंड इनटू द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। जबकि इसके जो हॉर्न्स हैं वो बक्कल कैविटी में प्रोट्रूड करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो बक्कल डायवर्टिकुलम था उसका
वो अराइज होता है बक्कल कैविटी से, बट वो प्रोट्रूड कर जाता है प्रोबोसिस जोन में। उसी तरीके से ये स्केलेटन जो होते हैं ये अराइज हैं कहाँ पर, प्रोबोसिस स्टॉक पर, बट इनके जो हॉर्न्स हैं वो कहाँ प्रोट्रूड हो रहे हैं, आपके जो है कॉलर वाला जो रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन मैं आपको इस वाले डायग्राम में भी दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोबोसिस स्केलेटन, ये देखिए लिखा हुआ है प्रोबोसिस स्केलेटन, ये यहाँ पर बक्कल डायवर्टिकुलम के जस्ट बगल में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है दैट इज़ द प्रोबोसिस स्केलेटन। ये स्टॉक वाला रीजन है, तो अभी मैंने कहा कि स्टॉक पर प्रेजेंट होता है, बट इसके हॉर्न्स जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं, यानी कि पीछे की तरफ आ जाते हैं, यानी कि आपके कॉलर रीजन पर या कॉलरेट पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके हॉर्न यहाँ पर कहीं प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबोसिस स्केलेटन। तो दो हमने देख लिए, एक हो गया बक्कल डायवर्टिकुलम, दूसरा हो गया हमारा प्रोबोसिस स्केलेटन। इसके बाद जो तीसरा आता है दैट इज़ द ब्रांकियल स्केलेटन। ब्रांकियल स्केलेटन आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो स्केलेटन प्रेजेंट होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ब्रांकियल जोन में प्रेजेंट होगा। अब ब्रांकियल जोन की बात कर लेते हैं कि ब्रांकियल जोन कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले जब मैंने आपको बैलेनोग्लॉसिस के बारे में पढ़ाया था, उसकी बॉडी के बारे में बताया था, तो मैंने ये बताया था कि जिसकी बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, सबसे पहला जो आगे का पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड द प्रोबोसिस, उसके पीछे कॉलर, उसके पीछे ट्रंक। ट्रंक जो होती है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो ट्रंक का सबसे आगे का पोर्शन होता है दैट इज़ ब्रांकियल जोन, उसके पीछे का जो पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड हेपेटिक जोन, उसके पीछे जो पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट हेपेटिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो जो ट्रंक का सबसे एंटीरियर पार्ट होता है यानी कि ब्रांकियल जोन जो होती है, वहाँ पर कुछ स्केलेटन्स प्रेजेंट है जिनको हम लोग ब्रांकियल स्केलेटन्स बोलते हैं। इनकी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके की होती है, एक आप कह सकते हैं कुछ एम शेप्ड स्ट्रक्चर आप देखने को मिल रही है आपको। अगर एम स्ट्रक्चर एक फॉर्म हो रही है, आप देखिए, ये देखिए यहाँ से ये एम फॉर्म कर रहे हैं एक तरीके से, तो एम शेप्ड स्ट्रक्चर आप कह सकते हो प्रेजेंट होती है। ये जो साइड वॉल्स प्रेजेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड द रॉड ऑफ द टंग बार, ठीक है। सेंटर वाली जो रॉड्स हैं इनको हम लोग रॉड ऑफ सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है आपका ब्रांकियल स्केलेटन का। ब्रांकियल स्केलेटन्स जो होते हैं वो गिल स्लिट्स पर प्रेजेंट होते हैं। और ब्रांकियल स्केलेटन के प्रेजेंट होने का काम क्या है, क्यों ब्रांकियल स्केलेटन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, फॉर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। स्केलेटन का काम ही यही होता है कि वो एक प्रॉपर शेप गिव करते हैं किसी भी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर को। तो ये जो ब्रांकियल स्केलेटन्स हैं ये जनरली गिल स्लिट्स को यू शेप प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे गिल स्लिट्स होते हैं, जो ब्रांकियल बैलेनोग्लॉसिस है इसमें कुछ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं वो यू शेप में होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो यू शेप होता है वो इन ब्रांकियल स्केलेटन्स की वजह से ही होता है। अगर आप ऐसे अज्यूम करें कि एक बलून है और उस पर अगर ये एम शेप रॉड इस तरीके से प्रोट्रूड कर दी जाए तो एक यू फॉर्म क्रिएट करेगा, एक यू टाइप की कैविटी डेवलप हो जाएगी। देखिए ये यू कहाँ बनता है, ये यहाँ पर बनता है, इस जगह पर इस तरीके से यू फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये यू फॉर्म इसी प्रोट्रूशन की वजह से हुआ है, इस तरीके से यू फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेप्टम जो आपके गिल स्लिट्स होते हैं उनके बीच में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि जो गिल स्लिट्स होते हैं उनका शेप जो है वो यू फॉर्म में होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर मैंने दी हुई है। द वॉल ऑफ द यू शेप्ड गिल क्लिफ्ट आर सपोर्टेड बाय स्केलेटल रॉड्स कॉल्ड प्राइमरी और सेकेंडरी गिल रॉड्स, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी गिल रॉड्स के थ्रू गिल क्लिफ्ट को सपोर्ट किया जाता है, फॉर्म्ड बाय द थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग है एक तरीके से, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थिक होने की वजह से ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका ब्रांकियल स्केलेटन, ठीक है। तो ब्रांकियल स्केलेटन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज जब हम लोग रेस्पायरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो रेस्पायरेशन में भी आपको ब्रांकियल स्केलेटन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि इनका यू शेप किस वजह से आपको इस तरीके का दिख रहा है। वहाँ पर भी मैं आपको क्लियर करूँगी कि जो आपके ब्रांकियल स्केलेटन है वहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रांकियल स्केलेटन हो गया। इसके बाद जो चौथी स्ट्रक्चर आती है दैट इज़ कॉल्ड द पाइगोकॉर्ड। तो पाइगोकॉर्ड जो होती है वो क्या है, पाइगोकॉर्ड इज अ लॉन्गिट्यूडनल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्गिट्यूडनल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेंट्रल साइड
वेंट्रल साइड से अराइज होगा ऑफ द इंटेस्टाइन में टू द बॉडी वॉल। इट्स फंक्शन इज़ नॉट नोन, इसका फंक्शन अभी तक जनरली नहीं पता है, बट इट मे सपोर्ट द एब्डोमिनल रीजन। बट माना जाता है कि ये एब्डोमिनल रीजन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो मतलब जो पाइगोकॉर्ड होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, एब्डोमिनल रीजन में, या ट्रंक का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पर, या पोस्ट हेपेटिक रीजन जो होता है वहाँ पर पाइगोकॉर्ड्स प्रेजेंट होती है। इसकी स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और इस पर जो है ये स्ट्रक्चर्स वेंट्रल नर्व्स के थ्रू वॉल से कनेक्टेड होती हैं। तो इस तरीके से पाइगोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और 4 तरीके के आपने एंडोस्केलेटन्स को देखा। पहला जो था दैट इज़ बक्कल डाइवर्टिकुलम, दूसरा जो आपने देखा दैट इज़ प्रोबोसिस स्केलेटन, उसके बाद हम लोगों ने देखा आपका ब्रांकियल स्केलेटन, और देन इसके बाद हम लोगों ने आज देखा दैट इज़ द पाइगोकॉर्ड। तो ये चारों स्ट्रक्चर्स जो है मिल करके बैलेनोग्लॉसिस का एंडोस्केलेटन बनाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।